लेकिन अब एक अलग प्रकार के टूरिज्म की बात करते हैं। फिक्र में अब उस खबर का जिक्र करते हैं जिसमें वीरता, साहस और शौर्य की मात्रा काफी ज्यादा है। वैसे तो ये खबर आप सब लोगों के लिए है, लेकिन जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उन्हें यह खबर जरा ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए सरकार एक ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर का नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ये देखिए जरा, इसके तहत आपको बैटल टूरिज्म का अनुभव करवाया जाएगा। इससे पहले आपने एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म और कल्चर टूरिज्म के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप कभी ना कभी इस तरह के पर्यटन पर गए भी हों, लेकिन आज हम आपको बैटल टूरिज्म पर ले चलेंगे, यानी युद्ध पर्यटन पर। अपनी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए, इनमें आपको गलवान दिखेगा, लोंगेवाला दिखेगा, सियाचिन दिखेगा। ये वही इलाके हैं जहां भारतीय सेना अपने पराक्रम की गाथा लिख चुकी है और लिख रही है। अब इन्हीं इलाकों में बैटल टूरिज्म पर आप भी जा पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब भारत के लोग पराक्रमी छुट्टियां मनाएंगे। इसे आप वीरों वाला पर्यटन भी कह सकते हैं। यह केंद्र सरकार की नई पहल है, जिसके तहत भारत रणभूमि दर्शन नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें देश के उन इलाकों को पर्यटन केंद्र के तौर पर शामिल किया गया है जहां बीते कुछ वर्षों में किसी न किसी तरह का सैन्य टकराव हुआ है। ये सभी बॉर्डर के इलाके हैं और हर इलाका अपने आप में भारत के वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए है। ऐसे इलाकों में जाकर आप भी अपने जवानों की वीरता, उनके समर्पण का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बेहद दुर्गम है। जिन इलाकों में बैटल टूरिज्म का प्लान बनाया गया है वहां अभी तक आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। मगर आर्मी डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन की शुरुआत कर दी है और इसके तमाम डिटेल भी सामने आ गए हैं। तो अगर आप छुट्टी का प्लान बना रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसमें कई जगह शामिल हैं, मगर हम कुछ खास जगहों के नाम आपको बता देते हैं। बैटल टूरिज्म की साइट्स में जो बड़े नाम है उनमें पहला नाम है गलवान। लद्दाख में LAC के पास का यह वही इलाका है जिस पर चीन लंबे वक्त से नजरें गड़ाए बैठा था और वहां चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से भिड़ंतें हुई थी। दूसरा इलाका है सियाचिन बेस कैंप। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बहुत मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी मोर्चे पर डटी रहती है। अब आप भी वहां जाकर सेना के जवानों की मुश्किलों को महसूस कर पाएंगे। तीसरा इलाका है लोंगेवाला। ये राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगा इलाका है। 1971 की जंग में इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना भारत के जवानों के हाथों बुरी तरह हारी थी। ये इलाका भारतीय सेना के पराक्रम का सबसे बड़ा गवाह है। इसके अलावा डोकलाम, द्रास, करगिल, बमला और किबिथु जैसी कई जगह भी बैटल पर्यटन की लिस्ट में शामिल है, जहां जाकर आप सैनिकों के पराक्रम को करीब से अनुभव कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे बड़ा एडवेंचर कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंग के उस मैदान में जाएं जहां आपके जवानों ने वीरता की अमिट कहानियां लिखी हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि जाने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या अपना बैग पैक करके सीधे निकल सकते हैं? तो ऐसा नहीं। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें 77 वॉर साइट्स के नाम हैं। ये सभी युद्ध क्षेत्र किसी ना किसी तरह के सैन्य टकराव के जंग के गवाह बने हैं। इन जगहों पर जाने के लिए आपको सेना से परमिट लेना होगा और उसी वेबसाइट के जरिए परमिट के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। जिन जगहों को भारत रणभूमि दर्शन के लिए चुना गया है उनमें ज्यादातर इलाकों में पहले से ही वॉर मेमोरियल और म्यूजियम बने हुए हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जहां अभी तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर के गांवों में तेजी से विकास कर रही है। उन गांवों तक अब पर्यटकों की पहुंच भी आसान हो गई है, मगर जो दूर दराज के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि नए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस पहल का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक महत्व है। दरअसल अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन अक्सर हमारे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता है, हालांकि उसे अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, मगर वो झूठा दावा ठोकता है कि भारत के कुछ इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है। ऊपर से वो अपने बॉर्डर के इलाकों में 4 लेन हाईवे बनाकर यह जताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई भी देश उसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकता। मगर भारत सरकार का कि ये नई पहल चीन की नीतियों से 2 कदम आगे हैं। हम सिर्फ
सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने बैटल ग्राउंड्स को हॉलिडे डेस्टिनेशन बना रहे हैं।